कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जिससे कि आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। देखो, आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया मूल आवेश का मान होता है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है मूल आवेश का मान। दूसरा आपका दिया धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एम्पियर प्रति मीटर वर्ग। एम्पियर प्रति मीटर वर्ग आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ऊर्जा संरक्षण। चौथा आपका दिया आकाश नीला दिखाई देता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रकीर्णन के कारण। पांचवा आपका दिया सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गामा तरंगे। छठा आपका दिया यदि किसी का संवेग 2 गुना किया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आधी होगी। कितनी होगी? आधी होगी। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे, तो फर्स्ट में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है एम्पियर प्रति मीटर वर्ग। थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 4 वाला। और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा, फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है फर्स्ट वाला। और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सेकंड वाला। और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 4 वाला हाल्फ, मतलब आधी। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेवे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पराबैंगनी किरणों। पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका दिया चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एम्पियर, एम्पियर मीटर वर्ग। ठीक है, और तीसरा आपका दिया धारावाही परिनालिका किसकी भांति व्यवहार करती है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है दंड चुंबक। दंड 1 सेकेंड, दंड चुंबक आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शून्य, शून्य होता है। पांचवा आपका दिया नाभिक की संलयन को की अभिक्रिया भी कहते हैं, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है तापी, तापी नाभिकी, तापी नाभिकी अभिक्रिया भी कहते हैं। छठा आपका दिया पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है होल, होल आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया हाइड्रोजन परमाणु के आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। दूसरा आपका दिया अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता 0 होती है, तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है। लाल रंग के
प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होती है। चौथा आपका दिया प्रकाशीय तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं करता है। पांचवा आपका दिया अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के वित कर्मानुपाती होती है। तो पांचवा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होती है। अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख ले वे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान यहाँ पर कर ले वे रेडियो तरंगे। तो इसमें आपको लिखना है मार्कोनी। पराबैंगनी तरंगे, इसमें आपको लिखना है रिटर। दृश्य प्रकाश, इसमें आपको लिखना है न्यूटन। द्रव्य तरंगे, तो इसमें आपको लिखना है डी ब्रोगली। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, तो पांचवें में आप सभी को लिखना है आइंस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इसमें आपको लिखना है जे थॉमसन। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख ले वे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में किस विधा में उपयोग करते हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका दिया नाभिक में कौन सा आवेश होता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है धनात्मक आवेश होता है। तीसरा आपका दिया कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध आपको बताना है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है फाई इक्वल टू एच म्यू 0। ठीक है, ये आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है हाइगेंस आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया दृष्ट धारा के लिए पैर की प्रतिघात कितना होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शून्य होता है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख ले वे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी को किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको बताना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना है। 7वें क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना है। 8वें क्वेश्चन में प्रकाश निर्वात में संचारित हो सकता है परंतु किंतु ध्वनि नहीं, क्यों, इसका कारण आपको देना है। 8वें क्वेश्चन में वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार सहायक है, इसका कारण आपको बताना है। 9वें क्वेश्चन में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करके आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में फोकस दूरियों की गणना करके आपको लिखना है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में ताप आयनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मंदक है, क्यों, इसका कारण आपको देना है। 11वां क्वेश्चन आपका दिया है पलटेवे। 11वीं के बाद आप सभी को यहां पर 12वां क्वेश्चन दिया, किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं विभव अंतर को परिभाषित करके आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक एवं विमेय सूत्र आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करके लिखना है।
और 8वें क्वेश्चन में अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करके आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। पढ़ 14वें क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर बताकर आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। 8वें क्वेश्चन में किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को समझाना है। देखो, आपको सबसे पहले तो किरचॉफ का नियम को समझाना है। समझाने के बाद आपको इसका चित्र भी बनाकर परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो समझकर आप सभी इनके उत्तर को याद कर लेवे। 15वें क्वेश्चन में सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसकी शर्तें लिखकर इसका एक उदाहरण आपको समझाकर लिखना है। 16वें क्वेश्चन में पी एन संधि डायोड का पुनः तरंग दिस्तगारी के रूप में उपयोग हेतु परिपथ आरेख खींचकर एवं कार्यविधि आपको समझाकर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में पी एन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर आपको समझाना है। 17वें क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राउस का प्रमेय आपको लिखना है एवं इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको भी आप सभी समझकर पढ़ लेवे। 8वें क्वेश्चन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक आपको प्राप्त करना है और इसकी धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में व्हिटस्टोन सेतु क्या है? व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको स्थापित करके लिखना है। तो यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। ठीक है, और 8वें क्वेश्चन में निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करके आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। पढ़ लेवे। 19वें क्वेश्चन में हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको समझाकर लिखना है और 8वें क्वेश्चन में दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरियां f1 और f2 है संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि सूत्र 1/f = 1/f1 + 1/f2 इसको सिद्ध करके आपको लिखना है। देखो, इसके अनुसार जो भी क्वेश्चन है आपकी किताब में उसको पढ़ लेवे, क्योंकि उस अध्याय से, ठीक है, जो क्वेश्चन यहां पर लिया गया है उस अध्याय से 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाला है। 20वें क्वेश्चन में LCR परिपथ का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर आपको करके लिखना है। तो इसको भी आप सभी पढ़ लेवे। और इसके 8वें क्वेश्चन में स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करके आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आपको मॉडल पेपर बता दिया है। अब मैं आपको ऐसे प्रश्न बता देता हूं जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। अब आप सभी कुछ ऐसे प्रश्न देख लेवे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, लेंज का नियम आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है तथा इस नियम को सदिश रूप में भी व्यक्त करना है। तीसरे क्वेश्चन में इन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताकर लिखना है। तो कम से कम आपको 4 अंतर को याद करना है। चौथे क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राउस का प्रमेय आपको लिखना है एवं इसको सिद्ध करना है। 5वें क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करके लिखना है। सिद्धांत आपको लिखना है। नामांकित रेखा चित्र बनाकर आपको लिखना है।
कार्यविधि आपको लिखना है। छठे क्वेश्चन में निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करके लिखना है। सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार लिखना है, नामांकित चित्र आपको बनाना है, सिद्धांत आपको लिखना है और चौथे नंबर पर परिनमन ज्ञात करना है। ठीक है। सातवें क्वेश्चन में व्यतिकरण तथा विवर्तन में 4 अंतर आपको बता के लिखना है। आठवें क्वेश्चन में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाकर भी आपको लिखना है। देखो अगली वीडियो में हम आपको 2, 3 और 4 नंबरों के ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपेंगे। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।